हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग सेमेस्टर 2 पे। गाइस, मैं ये कह रहा हूं कि एक नया लेटर आया है आजकल। आज सारे जितने भी सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो चूँकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है एमआरएस, तो एमआरएस में भी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उनको लेटर उन्होंने रिसीव किया है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा गया है। उसमें मेन बात ये है कि ये सेक्रेटरी को जो लेटर आया है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो आप प्रमोशन है किसी का या ट्रांसफ़र है आप नहीं कर सकते हैं जब तक इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। और एक और नई बात है कि जो कोई नई रिक्रूटमेंट हो या ज्वाइनिंग हो या अपॉइंटमेंट हो, कोई भी आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। तो आप लोगों को पता ही है कि जो इलेक्शन है 19 अप्रैल से स्टार्ट है और 1 जून को ख़त्म है। 4 जून को जो भी है इलेक्शन का उसका रिजल्ट आने वाला है। और फिर उसके बाद फिर सरकार फिर न्यू गठित होती है। आप लोगों को पता ही है, न्यू गठित होगी सरकार तो फिर मिनिस्टर चेंज हो आता है या वही मिनिस्टर होता है, लेकिन सेक्रेटरी तो वही होता है, मिनिस्टर चेंज हो आता है, फिर नया सरकार का गठन होता है। तो ये समझ लो कि करीब करीब 1 से 15 तक तो आप लोगों को पता है सेकेंड राउंड का DB है। फिर 15 दिन उन लोगों को भी टाइम मिलेगा, क्योंकि उनमें भी जिन लोगों को दिक्कत होगा जैसे कि अंडरटेकिंग का, तो फिर उन लोगों को भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। कोई प्रोसेस है वो तो सारा फॉलो होगा। तो इसमें लोग कि 30 अप्रैल तक तो आप लोगों का टाइम यूँ ही मतलब कि लगेगा या लगेगा। और ऐसा तो है नहीं, अब इलेक्शन का आचार संहिता लागू हो गया और पर चूँकि वैकेंसी पहले का था तो सरकार को करना होता तो पहले ही कर दिया होता, लेकिन सरकार ने डिले किया। आपको पता ही है, कहीं हमने उस पर वीडियो भी बनाया है कि सरकार ने डिले क्यों किया, क्योंकि उसके जो स्टेट सोसाइटी है उसके साथ कम्बिनेशन बन नहीं पाया, तो इस वजह से डिले हुआ और इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ऐसी स्थिति में जो निर्वाचन आयोग का जो लेटर आया है एमआरएस के फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी को, तो ऐसी स्थिति में जो आप लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, तो आपको पता ही है अप्रैल के बाद फिर गर्मी की छुट्टी हो जाती है। गर्मी की छुट्टी में क्या होता है, स्कूल बंद हो जाता है। और छुट्टी में मान लिया कि 15 दिन के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं देगा, तो ये ज़्यादा चांस है। आप ये रख लो कि जो ज्वाइनिंग है आपको, मैं पहले भी बताया हूँ कि जो जून का लास्ट वीक है उसमें आप रख लो, या 20 से रख लो, 20 जून से 20 जून के लगभग ज्वाइनिंग हो सकती है, या जुलाई के फर्स्ट वीक में, ये ज़्यादा चांस है। तो इसी के बारे में आप लोगों को मुझे अपडेट करना था। कोई जो ही नया अपडेट आता है तो आप लोगों को मैं बताता ही हूँ। तो ये लेटर है, चूँकि लेटर जो इसमें हमारे पास आया है उसमें क्लियर पता नहीं चल रहा था पढ़ने में, तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। और इसका जो समरी है वो मैंने आपको बता दिया है मेन, कि जो आप लोगों का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो पोस्टिंग का जो प्रोसेस है, वह अभी थोड़ा, चूँकि सेकेंड राउंड का DB भी है, फिर उन लोगों का सेकेंड राउंड के DB के बाद फिर आप लोग उन लोगों का फिर अंडरटेकिंग का जो प्रोसेस होगा उनको भी 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। और इसी स्थिति में फिर आपका वो समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में फिर ज्वाइनिंग संभव नहीं है। तो वही है कि आपको लास्ट में होगा ज्वाइनिंग। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।